दोस्तों हाईकोर्ट में एक बहुत ही शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है चतुर्थ श्रेणी कैडर की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के अंतर्गत जो है चतुर्थ श्रेणी की जो है बहाली निकाली गई है, यानी ग्रुप डी प्रकार के पदों में बहाली निकाली गई है। इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के अलग अलग पद यहाँ पे रहने वाले हैं। सैलरी भी ज़बरदस्त है, परमानेंट नौकरी है, 8वीं पास है या 10वीं पास है या 12वीं पास है, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा वो 13 मई से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि जो है 28 मई है। इसमें आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई भी गलती किया हुआ है तो आप 29 मई तक सुधार भी कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि जो है 1 जून तक चलेगा, मतलब 29 से लेकर 1 जून तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सीधे आपका जो है ना साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार मतलब क्या, इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू में वही छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और वो जो है आपका सिलेक्शन में वही आपका लास्ट मतलब एग्ज़ाम होगा। इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब एक आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके अलावा आपका जो है इंटरव्यू होगा और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चतुर्थ श्रेणी के कैडर की बहाली है, जिसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य जो पीठ जबलपुर है, खंडपीठ इंदौर है एवं खंडपीठ ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी की जो है बहाली यहाँ पे निकाली गई है। और इसमें आप देखेंगे तो लिफ्टमैन, इसके अलावा जो है वाहन चालक के भी पद इसमें शामिल है। अब इसमें देखेंगे तो आपका जो पदों की संख्या है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए चतुर्थ श्रेणी की जो बहाली है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे मुख्य पीठ जबलपुर में आपके 45 पोस्ट हैं, 2 विकलांग के लिए भी रिजर्व है। इंदौर में देखेंगे तो 11 पोस्ट है। ग्वालियर में आपके जो है 13 पोस्ट हैं। इस तरह से जो है 69 पदों पे बहाली यहाँ पे निकाली गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे जो पद है वो क्लास 4 यानी जो है चतुर्थ श्रेणी के पद यहाँ पे रखे गए हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिफ्टमैन की जो है आपकी बहाली है। लिफ्टमैन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पद है और इसमें 1900 ग्रेड पे आपकी सैलरी होगी, जो इंदौर पीठ खंड के द्वारा निकाला गया है, मतलब वहाँ के लिए वैकेंसी रिजर्व है। इसके अलावा जबलपुर में देखेंगे तो ड्राइवर वाहन चालक की बहाली है, जिसमें 8 पद हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे तो 1900 ग्रेड पे सैलरी है, इसमें भी 1900 ग्रेड पे है। अब यहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी की सैलरी है इसमें नहीं बताया गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु निर्धारित पुनरीक्षित दर अनुसार यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। देखिए सैलरी बहुत ही कम होगा तो आपको एटलीस्ट 20 से 25 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें 1900 ग्रेड पे की, तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग 30,000 प्लस आपको सैलरी होगी। इन हैंड में बात कर रहा हूँ, जो कट जाता है उसको मैं छोड़ के इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ। और ये बहाली जो है आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय की है, यानी हाई कोर्ट की है। तो आगे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए प्रमोशन होता है तो आप जो है चतुर्थ श्रेणी के बाद क्या बन सकते हैं, आप आगे जो है अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपने और पढ़े लिखे हुए हैं, तो आप आगे जो है 12th पास पे इसमें एक इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो आप जो है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकते हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बन सकते हैं अगर आपको काबिलियत है। तो इंटरनल एग्जाम के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है। रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू भी होगा, इंटरनल एग्जाम, तो प्रमोशन भी होता है, आगे बढ़ने का मौका भी आपको ये लोग देते हैं। तो काफ़ी अच्छी भर्ती है। मैं कहूँगा अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। अब समझते हैं कि आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए अगर आप चतुर्थ श्रेणी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो कम से कम 8वीं पास होने चाहिए और मैक्सिमम 12th पास होने चाहिए। 12th से ज़्यादा अगर आप पढ़े हैं तो फॉर्म नहीं भरिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2025 को आपका उम्र सीमा बोला गया 18 से 35 वर्ष, लेकिन सबको जो है 3 वर्षों का छूट भी अपर एज में मिल रहा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो कम से कम 8वीं और मैक्सिमम 12th तो ही आप फॉर्म भरेंगे। देखिए हाई कोर्ट है, अब इसमें लिमिटेशन लगा रखा हुआ है कि कोई भी नहीं फॉर्म भर सकता है। मान लीजिए आपने डिग्री कर रखा हुआ है, ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप गलती से भर देते हैं कि चलिए कौन जांच करेगा, लेकिन ये लोग जांच करा देते हैं, पकड़े जाने पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको सोच समझ के फॉर्म भरना है। ये नहीं कि आप डिग्री किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या और भी आपने ITI किया हुआ है, टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो आप फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 8वीं 10वीं भी पढ़े तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पढ़े तो भी, मतलब 8वीं से लेकर 12वीं के बीच
8वीं या 10वीं या 12वीं, तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ही आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो लिफ्टमैन की बहाली जिसमें एक पद है, इसमें उम्र सीमा 1835 वर्ष 1/1/2025 को गणना किया जाएगा और इसमें भी आपका 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए या 10वीं 12वीं दोनों चल सकता है। वायरमैन का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो अनुभव भी होना चाहिए लिफ्टमैन का, ताकि आप आसानी से चला सकें। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, संबंधित कार्य संभालने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसकी वजह से वाहन चालक ड्राइवर की वैकेंसी है जिसमें आपको कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और मैक्सिमम 12वीं से अधिक नहीं पढ़े होने चाहिए। यानी 10वीं भी पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग चलाने का जो है लाइसेंस भी होना चाहिए। 1835 वर्ष उम्र सीमा है। और यहाँ बोला गया कि जो मैकेनिक क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको ज़्यादा हम लोग प्रीफ्रेंस यहाँ पे देने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिफ्टमैन एवं वाहन चालक के पद हेतु अपना अनुभवी प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए नियोक्ता या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव की अवधि कम से कम 2 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब ये जो दोनों पद हैं, एक ड्राइवर वाला और जो लिफ्टमैन वाला है, इसमें 2 वर्षों का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी काफ़ी सारा नोट में जानकारी लिखा हुआ, आप एक बार यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्षों की छूट भी दी जाएगी। मतलब आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपका जो उम्र सीमा यहाँ पे जो 35 वर्ष रखा गया है, इसमें अपर एज में छूट है, यानी 38 वर्ष की उम्र सीमा में यहाँ पे आपको है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो आरक्षण से संबंधित जो जानकारी वो यहाँ पे बताया गया। देखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन जो रिजर्वेशन होता है फ्रेंड्स, वो जो है एमपी के लोगों को ही मिलेगा, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। अगर कोई मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदक हैं तो आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे, मतलब जनरल भरेंगे, यूआर अनरिजर्व भरेंगे। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित कर सकेंगे। मतलब अगर कोई मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, वो अपना श्रेणी जो भी SC ST BC EBC जो भी है वो अपना चूज करेगा। बाकी अदर स्टेट वाले जनरल चूज करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे और वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ बोला गया है कि अगर आपके एक से अधिक, अगर आप मैरिड हैं और आपके जीवित पति पत्नी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, एक से अधिक आपके पास पति पत्नी है तो। इसके अलावा आपके पास 2 से अधिक संतान है, आप मैरिड हैं, 2 से अधिक आपके पास संतान है, मतलब आपके बाल बच्चे हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकती। ये नियम है जो कि जनसंख्या नियंत्रण के अधीन यहाँ पे बनाया गया है। ये सब जानकारी है। अब यहाँ पे कुछ अनअर्हता जानकारी लिखा गया है कि अगर आप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जो जाति प्रमाण पत्र है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो एमपी के लोग हैं वो अपना रिजर्वेशन को देते हैं कि हम SC ST से आते हैं, BC EBC से आते हैं, तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखेंगे। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी अपना वो बनवा के रखेंगे। फॉर्म भरने से पहले उनके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार जरूर यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे कौन लोग एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप एक बार जरूर जो है जानकारी को चेक कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए, जनरल के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है, अदर स्टेट वाले भी 200 रुपये। जो आरक्षित वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे लगने वाला है। अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है कि आपको जो इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को भरना है। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखा गया है कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है और किसी प्रकार की समस्या आ रही है फॉर्म भरने में तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर बातें भी कर सकते हैं। भर्ती की योजना मतलब सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। देखिए, जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनको सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा, दस्तावेजों की स्क्रीनिंग, मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा ओरिजिनल। इसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी, मतलब इसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार समिति के समकक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा। तो जब भी आपका यहाँ पे साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, एक प्रॉपर एडमिट कार्ड जारी होगा, उसमें आपका
टाइमिंग और डेट और वेन्यू लिखा रहेगा कि कहाँ आपको संस्कार के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। और उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना है, जैसे कि जो भी आपने समस्त प्रमाण पत्र, जो भी आपने फॉर्म भरने में जानकारी दिया है, उसके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे। इसके अलावा पहचान पत्र एक लेकर जाएंगे, जैसे आधार, पैन, वोटर ID कार्ड, कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाएंगे। इसके अलावा प्रवेश पत्र भी आपको लेकर जाना है। अगर आप MP के निवासी हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेकर जाना जरूरी है। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए स्वयं एवं शैक्षणिक के तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त ओरिजिनल दस्तावेज एवं फोटो परिचय पत्र लगाना अनिवार्य होगा। यानी फॉर्म भरते समय आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाला हुआ है उससे रिलेटेड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे आप जो है इंटरव्यू के समय में लेकर जाएंगे। इसके अलावा संस्कार हेतु केंद्र एवं दिनांक, तो यहाँ पे बताया गया है कि संस्कार नियत की गई तिथि में अभ्यर्थियों ने जिस पीठ में, मान लीजिए बहुत सारा पीठ है, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश है, मुख्य पीठ जबलपुर है, खंडपीठ इंदौर है, तो आप किसी एक ही का चॉइस करके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते समय मैं अभी वीडियो लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म भरना है। तो उसमें आपको बताया गया कि भर्ती के लिए आवेदन किया है उस पीठ में या अन्य किसी जिले में जो है आपको इंटरव्यू लिया जा सकेगा। तो आपको ये नहीं घबराना है कि मैंने जो आवेदन किया है मध्य प्रदेश के जो न्यायालय है, मुख्य न्यायालय, वहाँ जबलपुर से, हमारा दे दिया है दूसरे जिला में। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहाँ भी भेजेगा वहीं पे आपका जो है मतलब क्या होगा, संस्कार होगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 घंटा पूर्व आपको जो है इंटरव्यू में पहुँचना है। अंतिम जो परिणाम जारी होगा उसमें आप देखेंगे तो बताया गया है कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसके आधार पे, अब इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, उसके आधार पे जो है आपका यहाँ पे अंतिम जो है चयन सूची जारी होगा। और इसमें कुछ प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, मतलब कुछ वेटिंग भी रखा जाएगा लोगों को। वैकेंसी के मतलब 2 अभ्यर्थी, मतलब एक पद के लिए 2 अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखा जाएगा और वो 12 महीने तक वो वेटिंग लिस्ट आपका जो है लागू रहेगा। उस 12 महीने में कभी भी जो वेटिंग लिस्ट से बच्चों का जो है लिस्ट जारी किया जा सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग इतने तारीख की होगी। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को भी आप जरूर चेक करेंगे। और किसी प्रकार की समस्या है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे जो है चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, कोई भी आवेदक चतुर्थ श्रेणी हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर, तीनों में से किसी एक पीठ हेतु ही आप आवेदन कर पाएंगे। ये नहीं कि आप तीनों के लिए आवेदन कर दिए, किसी एक पीठ खंड के लिए आप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले आप कंफर्म हो लीजिएगा आप जबलपुर से फॉर्म भरेंगे या इंदौर से भरेंगे या ग्वालियर से भरेंगे। अब एक बार मैं नोटिफिकेशन भी और दिखा देता हूँ जहाँ पे पदों की संख्या बताई गई है। ये देखिए, जबलपुर में आपके 45 सीट हैं, इंदौर में 11 सीट हैं और ग्वालियर में 13 सीट हैं। इस तरह से 69 सीट हैं। इसके अलावा लिफ्टमैन में इंदौर में 1 वैकेंसी है और जबलपुर में आपकी 8 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द आपको मैं फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आऊँगा, वो वीडियो देख लीजिएगा।